class. So this is our fourth class, okay, of our PMD program. तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है प्रॉमिस इन मैरिज, ठीक है। और प्रॉमिस इन मैरिज, सबसे पहले आप में से कोई बता सकता है कि प्रॉमिस ऑफ मैरिज कैन बी सीन इन द चार्ट और नॉट? कैन वी सी द प्रॉमिस? आप लोग अपना ओपिनियन एक एक करके बताएं कि क्या हम प्रॉमिस को देख सकते हैं, मैरिज के प्रॉमिस को चार्ट में। One simple rule can be seeing the Mahadasha and Mahadasha, Guruji, like at the time of marriage, that Dasha will not support them. ओके That ओके ओके। और सर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं भूमिका जी, आप प्लीज। मतलब मैंने भी वही सीखा है कि सेवेंथ हाउस में जो भी राशि या फिर जो भी प्लेनेट पड़ा है, अगर जब भी कोई भी दशा या दशा चल रही है और उस अंतरदशा में अगर वो राशि या प्लेनेट का वो फेज आता है तो चांसेस वुड बी देयर। और ज्यादातर लोग, आपने जो जुपिटर इज मिथ लिखा हुआ है ना, नहीं, ज्यादातर एक सेकंड, नहीं नहीं, आप उस सेकंड पॉइंट पे मत जाइए। सेकंड मेरा हाँ, सवाल मतलब बाद में वही होगा। दशा अंतरदशा से हम मैरिज प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ऐसा सीखा है हमने। अच्छा, मैं बताता हूँ यहाँ पे जो प्रॉमिस का मतलब है, मेरा प्रॉमिस का मतलब यहाँ पे योग से है कि क्या हम हाँ कुंडली में योगी। मैरिज के योग पता लगा सकते हैं कि इस जातक या जातिका के योग मैरिज के हैं, और ये जातक और यह जातिका की शादी जीवन में जो है वो लिखी हुई है, मतलब वो डेस्टिन है। तो क्या, मैं सवाल अपना दोबारा से पूछ रहा हूँ कि प्रॉमिस का मतलब यहाँ योग से है, तो क्या आप योग आपको पता चल जाए तो आप पता लगा सकते हैं कि उस जातक या जातिका की जो मैरिज है वो जीवन में उसके होनी है? क्या आप पता लगा सकते हैं वो योग? या यूं कह लीजिए, योग पता लग जाए तो पता लगा सकते हैं कि वो शादी होगी नहीं होगी? योग पूछने आते हैं तो हम यही देख के बता सकते हैं कि इसके बनने हुए हैं, आप ट्राई करो हो जाएगा। यही बताते आप हैं। बताइए रुचि जी। सर सॉरी सर, मुझे नहीं मालूम इसके बारे में कुछ भी। नहीं, एक आइडिया, जैसे कि दो, अच्छा वैसे, हाँ सर, सुनी सुनाई जैसे मैंने एस्ट्रो ग्रुप्स में देखा है, लोग बताते हैं सर कि प्रॉमिस निकल के आ रहा है। मैंने ओके। ऐसे भी पढ़ा हुआ है कि डिवोर्स के भी प्रॉमिसेस निकल के, मतलब ऐसा लगता है पॉसिबिलिटी वही सर, मतलब लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इसमें कुछ भी नहीं है, मैंने स्टडी नहीं की खुद पर्सनली इस मैटर में। ओके, ठीक है, मैं अपना ओपिनियन बताता हूँ आपको कि जब हम शादी की जैसे चर्चा कर रहे हैं ना, मैरिज को देखने के लिए, तो योग जब हम बात करते हैं तो दुनिया का कोई भी ज्योतिषाचार्य, दुनिया का कोई भी ज्योतिषाचार्य, स्वयं भगवान के अलावा कोई नहीं बता सकता कि इस जातक जातिका की शादी जीवन में होगी भी या नहीं होगी। आपको कोई कितने भी योग बता दे या रटवा दे और बता दे ये देख लो, ऐसा देख लो, ये देख लो, और अगर ऐसा है, जो भी वो रूल आपको बताए जाएंगे और आप वो बता दिए जाएं और आप उनको रूलों को आप कंठस्थ कर लेते हैं और आपको लगे कि वो रूल बताकर मैं ये प्रिडिक्शन दे सकते हैं कि हाँ शादी तो होगी। अब होगी कब होगी वो तो बात की बात है, वो तो टाइमिंग ऑफ इवेंट की बात है कि हम कब कैसे उसको निकालेंगे। मगर पहली बात ये कि योग जैसी कोई भी चीज नहीं होती। दुनिया का कोई भी व्यक्ति नहीं बता सकता कि इसकी शादी होगी नहीं होगी। अगर शादी किसी ने बोल दी होगी तो स्वयं मान लीजिए कि अगर वो जातक ये बता दे कि हाँ इस जातक के योग लिखे हुए हैं और ये होगी, तो आप उससे कभी योग पूछ लेना कि वो योग क्या है। कहना हमें ये नहीं जानना कब होगी, वो आप रहने दीजिए। आप तो ये बता दीजिए योग क्या है, बस इतना बता दीजिए वो योग क्या है कि किससे पता लगे कि शादी होगी। और अगर वो थोड़े से भी और आगे बताने में इच्छुक हो और आप पूछें तो बता दीजिए कि जब इतना बता दिया तो फिर टाइमिंग ऑफ इवेंट भी बता दीजिए कि शादी कब होगी। पहला सवाल इंपॉर्टेंट ये है कि क्या योग बताया जा सकता है? अकॉर्डिंग टू मी नहीं बताया जा सकता। कोई भी नहीं बता सकता है कि शादी होगी या नहीं होगी। सेकंड क्वेश्चन तो बहुत दूर की बात है कि कैसे हम टाइमिंग बताएं, मगर ये कोई नहीं बता सकता कि जातक की शादी होगी नहीं होगी, ये कोई ही नहीं बता सकता। और उसके उसके जो बाकी के सवाल हैं, मतलब शादी से रिलेटेड जो और चीजें आती हैं कि शादी तो होगी,
या डिवोर्स होगा या मल्टीपल मैरिज होंगी या फिर एक अनहैप्पी मैरिज होगी या मैरिज के बाद ये होगा वो होगा, ये तो बहुत बात की बातें हैं। पहली चीज ये है कि शादी का बताना तो अकॉर्डिंग टू मी नहीं बताया जा सकता। ठीक है, कोशिश करके जो मैं आपको बताने और सिखाऊंगा तो उसको आपको यूज करना है बस। आप भगवान नहीं हो, आप नहीं बता सकते कि शादी होगी नहीं होगी, बट कुछ चीज मैं अपने एक्सपीरियंस से, अपनी रिसर्च से मैं आपको शेयर करूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हमको देखना है चार्ट में। ठीक है, और फिर कुछ एक्सेप्शनल रूल्स भी बताऊंगा आपको, और वो एक्सेप्शंस क्या हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि बृहस्पति को लेके अक्सर बताया जाता है कि बृहस्पति कारक है। कई ज्योतिष में सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, बोला जाता है, फिर बोला जाता है कि ये कारक है पति का, मेल की वाइफ, मतलब सॉरी, मेल के चार्ट में ये कारक है, फीमेल के चार्ट में ये कारक है। कई शुक्र को बताते हैं, कई बृहस्पति को बताते हैं, तो मेल के केस में वो बता देते हैं ये है, फीमेल के केस में वो क्या टेक्निक है वो तो वही जाने। तो अब आप मुझे मतलब सिंपल अगर मैं बताऊं तो जुपिटर को लेके जो ग्लोरीफाई किया हुआ है शादी के केस में लेके, ये कुछ भी चीज जुपिटर का 1% भी रूल नहीं होता शादी के केस में, ये भी मैं आपको बता देता हूं। तो पहली चीज, शादी के योग नहीं बताए जा सकते। दूसरा, अगर कोई शादी के योग बताने में बृहस्पति के रोल की कोई जिक्र कर रहा है तो वो भी सही नहीं है, जुपिटर को अननेसेसरीली ग्लोरीफाई किया गया हुआ है। ठीक है, तो बृहस्पति को लेके ये बताना कि वही योग लिखा है, प्रॉमिस है, ये भी नहीं बताया जा सकता। ठीक है, अब तीसरी चीज, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, एक तीसरी चीज और भी है कि क्या अष्टक वर्ग, जो अष्टक वर्ग है, ठीक है ना, अष्टक अष्टक वर्ग से देख के कि मैच मेकिंग भी लोग कुछ करते हैं कि ये एक फीमेल कुंडली है, एक मेल कुंडली है, उसमें अष्टक वर्ग वो देखते हैं, फिर वो क्या कैसे मैच करते हैं वो भी मेरी समझ से बाहर है। तो वो भी मैं आपको मैच मेकिंग अपनी रिसर्च से मैं सिखाऊंगा, जो टिपिकल वो नहीं है कि आपने ऑनलाइन गए और मेल बर्थ चार्ट डाला, आपने उसमें फीमेल का बर्थ चार्ट डाला और फिर वो मैच मेकिंग हो गया, अष्टकूट मिलान आ गया। वो टिपिकल कोई भी कर सकता है इंटरनेट पे जाके, उसमें कोई नॉलेज नहीं है। ठीक है, मैं आपको अपनी रिसर्च बताऊंगा कि मैच मेकिंग करने में हम क्या क्या डूज एंड डोंट्स ले सकते हैं, है ना, वो मैं आपको बताऊंगा। तो ये अगेन, ये एक चीज आपको बताऊंगा। दूसरा, हम चीज जो डिस्कस करेंगे अपने आने वाली क्लास में, हम अनकन्वेंशनल मैरिजेस जो डिस्कस करेंगे, गे एंड लेस्बियन, तो ये भी आज तक कभी कहीं पे नहीं पढ़ाया गया, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि उसको कैसे। क्या सर? अनगेन मतलब? अनकन्वेंशनल जो मैरिजेस होती हैं उनको कैसे उस चार्ट को देखा जाता है, वो मैं आऊंगा अच्छा। अभी अभी नेक्स्ट उस पर मैं बताऊंगा आपको, है ना। जस्ट वेट, हो सकता है आज की क्लास उसमें कवर ना हो, वो नेक्स्ट क्लास में हो जाए। ठीक है, तो ऐसी बहुत सी सारी चीजें होंगी जो आप देखोगे। और मैरिज को लेके जो बहुत लोगों को आसान चीजें लगती हैं कि ये तो कोई भी कर सकता है, ऐसा नहीं है। इसमें ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने अपनी रिसर्च से पाया कि इसमें चीटिंग को भी कैसे हम देख सकते हैं, है ना। चीटिंग, मल्टीपल अफेयर, है ना, इनफिडेलिटी जिसको बोलते हैं, वो हम कैसे देख सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। दिस इज ऑल अगेन पार्ट ऑफ माय रिसर्च, किसी बुक से कुछ भी नहीं है। मैरिज के कॉन्सेप्ट को लेकर जो मैं पढ़ाऊंगा, मैच मेकिंग प्योरली माय रिसर्च। जो मैं बोल रहा हूँ योग जैसी कोई चीज नहीं होती, अगेन उसके ऊपर वन स्टेप, वो क्या है, वो हम कैसे देखेंगे। बृहस्पति का एक भी इसको मेंशन करते हैं, बृहस्पति का हम कोई जिक्र नहीं करेंगे, और फिर भी हम मैरिज रिलेटेड डिस्कशंस करेंगे, वो मैं बताऊंगा। अनकन्वेंशनल मैरिजेस हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चीटिंग चीज को डिस्कस करेंगे, चीटिंग को कैसे देखते हैं, विडोहुड को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और ऐसी मैरिजेस जो अनमैरिड, मतलब एक लंबे उम्र तक जातक या जातिका रहते हैं, फिर कभी शादी नहीं होती, तो वो भी समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कि वो कैसे देखते हैं, वो सारा कुछ अपने पास डेटा है, सारा अपने पास रिसर्च वर्क है, हम सब देखेंगे ऑलमोस्ट। हम इस टॉपिक को हम 2-3 क्लास तक हम ले जा सकते हैं, है ना। तो मोटा मोटा ये समझ लीजिए कि प्रॉमिस योग जैसी कोई भी चीज नहीं होती। नो वन इन दिस वर्ल्ड कैन प्रिडिक्ट। इट डज नॉट मीन कि मैं ऐसा बोल रहा हूं तो कोई कर नहीं सकता, अगर कोई कर सकता है तो अच्छी बात है, बट
जो मेरी रिसर्च कहती है वो सिर्फ और सिर्फ एक फ्लूक है। फ्लूक मतलब तुक्का, ठीक है, कोई नहीं कर सकता उसको, क्योंकि जब मैं इसमें आपको एक्सेप्शनल रूल दिखाऊंगा और मैं ऐसे कुछ चार्ट दिखाऊंगा, उन चार्ट्स को देखने के बाद जब मैं आपको पूरा मैरिज का टॉपिक पढ़ा दूंगा तो मैं आपको कुछ ऐसे एक्सेप्शनल चार्ट दिखाऊंगा जिसको देखकर आप कह ही नहीं सकते कि इन लोगों की शादी हुई होगी, और वो भी हैप्पीली मैरिड, और उन शादियों को काफी साल हो चुके हैं। तो अगर मैं वो चार्ट दिखा दूं प्रॉमिस में, अगर कोई योग देखता है तो कोई नहीं बता सकता उनको देख के कि वो एक हैप्पीली मैरिड कपल है। तो इसलिए जो मैंने फर्स्ट क्लास पढ़ाई थी, आपको ली थी ना 7 जनवरी को, सारा कुछ फंडा हम वही लगाएंगे, सब कुछ। हर क्लास में हमारा फर्स्ट क्लास के रूल्स ही लगेंगे। अगर जब भी लगे आपको कुछ डाउट है, कुछ है, तो आप एक बार उस क्लास को जरूर रिपीट करा करो, हफ्ते में एक बार। जो हमने 3 घंटे की क्लास की थी, फर्स्ट हमारी क्लास थी 7 जनवरी को, आप उसको जरूर रिपीट करो कि वो हर जगह यूज होगी, ठीक है। तो अब हम क्लास शुरू करके मैं आगे आपको स्लाइड्स दिखाता हूँ। बेसिकली कर्सेस इन मैरिज, मैंने इसको नाम दिया है कि किसी भी तरीके का एक अनहैप्पी इवेंट होना मैरिज में, इट इज अ कर्स, स्पेशली फॉर फीमेल्स, ठीक है। चाहे वो चीटिंग है, चाहे वो मतलब चीटिंग मतलब इनफिडेलिटी की इसकी हम बात कर रहे हैं, किसी भी तरीके का इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, ठीक है, वो, या डिवोर्स होना, दिस ऑल पार्ट ऑफ कर्सेस, ओके। और फिर हम बात करेंगे ऑर्थोडॉक्स मैरिजेस की, जो कि सेम जेंडर में कुछ लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो वो कैसे देखते हैं, उनका चार्ट्स अपने पास है, बहुत सारे चार्ट्स हैं। मैच मेकिंग कैसे देख सकते हैं, वो हम करेंगे। फिर धीरे धीरे आगे के टॉपिक करेंगे हम, ठीक है। जैसे अनहैप्पी मैरिड लाइफ, नो मैरिज, और मल्टीपल मैरिज, और विडोहुड, इस तरीके के हम कुछ चार्ट्स देखने की कोशिश करेंगे। अगेन दिस इज अ रिसर्च बेस्ड वर्क, ओके। तो बहुत मेहनत के बाद डेटा को सेग्रीगेट किया गया है कि ये पर्टिकुलर डेटा इस सर्टन रूल्स में फिट हो हो रहा है, ठीक है। एक पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल्स इस सर्टन कैटेगरी में फिट हो रहा है। तो ऐसे करके मैंने मल्टीपल कुछ कैटेगरीज बनाई हैं, उन सब में हम उनको समझेंगे। और जैसे ही आप सब लोग, जैसे ही वो सारे रूल्स आप समझने लगोगे और धीरे धीरे समझोगे कि अच्छा ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा, तो